जय गुरु जी संगत जी। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गुरु जी। गुरु अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का और गुरु जी के पावन चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि नमन। और संगत जी, आप सबको भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग सुनाने से पहले गुरु जी महाराज का महामंत्र का जाप करके गुरु जी के पावन चरणों में समर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। अंकल कहते हैं 1995 में मैं अपनी मदर के साथ गुरु जी के ग्रेटर कैलाश वाले मंदिर में फर्स्ट टाइम गया था। यानी कि हम 1995 में गुरु जी से जुड़े थे। और जिस दिन हम गुरु जी के पास गए, गुरु जी महाराज ने बोला कि उस दिन आना। और जब हम गुरुजी महाराज से मिलने के बाद अपने घर गए तो मैंने अपनी मदर को यही बोला कि हम बहुत सही जगह पे पहुंच गए हैं और यहीं पे हमें हमेशा आते रहना है। और मेरी मदर भी काफ़ी सेटिस्फाई हुई थी गुरुजी महाराज के पास जाके। और जब हम नेक्स्ट टाइम गुरुजी के पास गए, क्योंकि मेरी मम्मी को, मेरी मदर को काफ़ी प्रॉब्लम्स थी शारीरिक रूप से, और हमने बिल्कुल भी गुरुजी को नहीं बताया था कि मम्मी को क्या क्या प्रॉब्लम है। और जब हम नेक्स्ट टाइम गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने मेरी मदर को बोला कि यहाँ लेटेस्ट ट्राई का कोई नहीं है, हाजिरी लगाते रहो। तो संगत जी, जब हम घर वापस गए तो मम्मी ने बोला कि गुरुजी ने बिल्कुल ठीक ही बोला था, क्योंकि वहाँ बैठकर मैं मन में यही कह रही थी, यही सोच रही थी कि चलो यहाँ पर भी आए हैं तो यहाँ पर भी ट्राई कर लेते हैं कि मेरी शारीरिक परेशानियाँ ठीक होंगी कि नहीं होंगी। और गुरुजी ने मेरे मन की बात समझ ली और गुरुजी ने हमें बोला, तीन चीज़ें गुरुजी ने हमें बोली लाने के लिए। एक तो 50 रुपए के पान के पत्ते, एक तांबे का लोटा और एक चांदी का ओम मेरी मदर के लिए गुरुजी ने बोला। और जब हम वो सारी चीज़ें लेकर अगली बारी गुरुजी के पास मंदिर में गए, और संगत जी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब हम गुरुजी से जुड़े तो फिर हम हर इवनिंग, हर एक शाम को बस हमें एक खींच होती थी कि हमें गुरुजी के मंदिर जाना है और हम ग्रेटर कैलाश पहुंच जाते थे। क्योंकि अगर हम वहाँ नहीं जाते थे तो मन बिल्कुल भी घर में नहीं लगता था। और इस तरह से हम रोजाना गुरुजी के पास जाने लगे हर एक शाम को। तो गुरुजी ने हमसे जो सामान मंगाया था, जब हम वो लेकर गए तो गुरुजी ने बोला कि तांबे का लोटा सबको पता ही है संगत जी। गुरुजी ने बोला कि इस तांबे के लोटे को रात को भर के रखना है और आधे को पीना है और आधे में नहाना है। और चांदी का ओम भी एक मेरी मम्मी को पर्टिकुलर डे पे पहनने के लिए गुरुजी ने बोला। और जो पान के पत्ते मंगवाए थे हमसे 50 रुपए के, गुरुजी ने कहा कि इनको आप 3 हिस्सों में बांट लो और 3 दिन ये आपको अपने दोनों पाँव में बांधने हैं शाम को, और फिर उसके आधे घंटे बाद ये खोल देने हैं। और जब आप ऐसा कर लोगे तो इन पत्तों को पानी में प्रवाहित कर देना है। और मेरी मदर ने इसी तरह से किया कि वो 50 पत्ते जो थे उनको 3 भागों में बांट के 3 दिन अपने पैरों में लगाया, और जिससे उनको पैरों में बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम होती थी कि वो नीचे बैठ नहीं पाती थी, उनके घुटनों में इतनी प्रॉब्लम थी। तो गुरुजी के इस उपाय से मम्मी की वो पैरों की प्रॉब्लम ठीक हो गई। और जो गुरुजी ने उनको चांदी का ओम पहनने के लिए दिया था और जो तांबे का लोटा ब्लेस करके दिया, उससे धीरे धीरे मेरी मदर की सारी प्रॉब्लम, शारीरिक जितनी भी प्रॉब्लम थी, धीरे धीरे ठीक होने लगी। ऐसे ही हम एक दिन और गुरुजी के मंदिर गए शाम को। तो मेरी मम्मी ने गुरुजी को बोला मेरे बारे में, क्योंकि उन दिनों में मैं दो मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम से मैं जूझ रहा था। और मुझे, जो मेरे को हमेशा पूरे साल मेरे को जुकाम रहता था, गला मेरा बहुत खराब रहता था और मुझे बहुत हैवी, मतलब क्या कहूँ कि मेरा कभी भी स्टमक क्लियर नहीं हो पाता था। मॉर्निंग में बहुत कब्ज रहती थी मेरे को। तो मेरी मम्मी ने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, इसको बहुत प्रॉब्लम है, इसकी नाक हमेशा इसको जुकाम रहता है, बंद रहती है और गला इसका बहुत खराब है। और
इसको कॉन्स्टिपेशन भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो गुरुजी ने मेरे को दो चीज़ें बोली। गुरुजी ने मेरे को बोला कि गाय के दूध का जो घी होता है, रोज रात को उसको अपनी नाक में डालो। तब मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे कब्जी भी बहुत रहती है। तो गुरुजी ने बोला कि चावल खाना छोड़ दे। तो फिर मैंने गाय के दूध से बने हुए घी को ढूंढना शुरू करा और वो अपने लिए अरेंज करा, और मैं फिर हर रात अपनी नाक में वो घी डालने लगा। और जब मैंने शुरू शुरू में इस घी को अपनी नाक में डाला, तो आप संगत जी बिलीव नहीं करेंगे कि जो कि मेरे अंदर की नाक की नसें शायद बिल्कुल ब्लॉक हो गई थी। और जब वो मैंने घी डाला और उन्होंने अपना रास्ता बनाया अंदर जाने के लिए, तो मुझे बहुत पेन हुआ, बहुत सीवियर पेन हुआ। और मैं रोज़ाना फिर उस घी को अपनी नाक में डालने लगा। और जब 15-20 दिन हो गए मुझे इसी तरह के प्रोसेस को करते हुए, आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरी नाक में से इतना गंद निकला, जो इतने सालों से मेरे अंदर वो भरा हुआ था। बहुत ज़्यादा गंद मेरी नाक से निकला। और करीब 4-5 साल कंटिन्यू मैंने इस प्रोसेस को अपने ऊपर इस्तेमाल करा। और उसके बाद मुझे कभी ऐसे जुकाम या गला खराब नहीं हुआ। जबकि उससे पहले मैं जब भी क्योंकि मुझे तो पूरे साल ही जुकाम रहता था, गला खराब रहता था, और मैं बहुत डॉक्टरों को दिखाता था। और जब वो डॉक्टर मेरे गले को देखते थे तो वो कहते थे कि आप किस तरह से खाना खाते हो, क्योंकि आपका गला तो पूरा अंदर से छिला हुआ है। लेकिन जब मैंने गुरुजी के बताए हुए उपाय को किया, उसके बाद मुझे अब कभी भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं भी एक नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ, और कॉन्स्टिपेशन भी कहाँ गायब हो गया कुछ पता ही नहीं चला। और मैंने करीब 5-6 साल कंटिन्यू चावल नहीं खाए थे गुरुजी के कहने से। हालांकि मैं इतना चावल खाना कोई पसंद भी नहीं करता था, पर कभी हफ्ते में एक बार ही खा लेता था। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ हमें मना की जाती है कि हमको ये नहीं खानी, तो उसी चीज़ को खाने का मन पता नहीं क्यों करता है। और जब भी मैं कहीं जाता था और कहीं मान लो पुलाव बना होता था और उसकी जो खुशबू आती थी, तो मेरा मन बहुत करता था कि मैं भी ये पुलाव खा लूं। और शायद गुरुजी को जैसे हमारे सब मन की बातें पता चल जाती हैं, और शायद गुरुजी को भी उस समय पता चला कि अब मेरा मन कभी कभी चावल खाने को करता है। और एक दिन हम गुरुजी के मंदिर में गए हुए थे, और गुरुजी ने सब संगत को के साथ बैठे हुए माली अंकल को बुलाया और उनको बोला कि मालन को बोल सबके लिए मीठे चावल बनाएंगी। और मेरी तरफ देखकर मेरे को भी बोला कि तू भी जा देख वो कैसे बनाती हैं। और मैं भी चला गया उनके साथ। और जब हम चावल बना के लाए, गुरुजी ने सबको दिए, तो गुरुजी ने मेरे को भी बोला कि तू भी खा ले। शायद गुरुजी ने ये सब मेरी वजह से ही किया था, क्योंकि अब मेरा मन करता था चावल खाने का। तो शायद गुरुजी एक मुझे आंसर दे रहे थे कि तू भी अब कभी कभी चावल खा सकता है। और उस दिन संगत जी मैंने भी चावल खाए सबके साथ, जो कि गुरुजी ने हमें प्रसाद के रूप में खिलाया। और इस तरह से मेरी दोनों प्रॉब्लम्स थी वो हमेशा के लिए सॉल्व हो गई। लेकिन ड्यूरिंग द टाइम मुझे मेरे कोई काम नहीं बनते थे। किसी भी काम में हाथ डालता था वो काम ऐसे हो जाता था जैसे बनते बनते रुक गया हो। और मैं बहुत परेशान हो गया था इन चीज़ों से कि मेरा कोई भी काम पूरी तरह से नहीं बनता है। और कोई काम नहीं बन रहा था तो आर्थिक स्थिति भी थोड़ी सी मुझे अपनी डामाडोल लग रही थी। और उन्हीं दिनों में एक अंकल आंटी गुरुजी के पास आते थे, जो कि थोड़ा ज्योतिष पंडित थे। और बहुत सारी संगत जो गुरुजी के पास आती थी, कुछ संगत उनमें से उनके पास जाके अपनी पत्री वगैरह दिखाती थी। और वो साउथ दिल्ली में रहते थे, तो मेरा भी उनके घर आना जाना लगा रहता था। लेकिन हाँ, मुझे कभी भी किसी इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहा कि मैं उनसे कुछ अपने बारे में पूछूं या मैं कोई अपनी पत्री बनवाऊं। लेकिन मैंने उनसे एक बार ये जरूर पूछा था कि जब संगत बड़े मंदिर गुरुजी के पास जाती है तो वो आपके पास क्यों आती है अपनी पत्री दिखाने के लिए। तो अंकल ने मुझे जवाब दिया था, क्योंकि संगत गुरुजी से इतनी बात नहीं कर पाती
गुरुजी से इतने अपने क्वेश्चन नहीं पूछ पाती, इसीलिए वो मेरे से पूछ लेते हैं अपने बारे में। और क्योंकि मुझे ज्ञान है तो मैं भी उनको बता देता हूँ, लेकिन मैंने कभी उनसे अपना किसी बारे में नहीं पूछा। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई लाइफ में परेशानी आती है तो हम कभी कभार बहक जाते हैं। और एक दिन ऐसा ही हुआ कि मेरे पेरेंट्स पूना में किसी शादी में जा रहे थे, लेकिन मैं बहुत परेशान था अपने काम को लेकर, तो मैं वहां पर नहीं गया। थोड़ा मेरा मन उदास था और मैंने उनको मना कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं जा रहा। और जब मैं उन्हें स्टेशन पर छोड़कर आया तो मैंने सोचा कि अब घर जाकर क्या करूँगा, क्यों नहीं मैं, क्योंकि मेरी जो मंदिर में सेवा होती थी भजन लगाने की, गुरबानी लगाने की, तो मैंने सोचा अभी थोड़ा टाइम है और मैं उन भैया के घर चला गया। जब मैं वहां पर गया तो उन्होंने मुझे देख के बोला कि क्या बात है भाभी, आज तो तू बहुत उदास लग रहा है, तेरा मन परेशान सा लग रहा है। तो मैंने उन्हें बोला कि हाँ भैया, पता नहीं मेरा कोई भी काम नहीं बनता, मैं जिस भी काम में हाथ डालता हूँ ऐसा लगता है जैसे मुंह में अभी रोटी रखी थी, निवाला रखा, लेकिन किसी ने मुंह में से ही मेरा निवाला छीन लिया। ऐसे सिचुएशन हो रखी है। तो उन्होंने बोला मेरे को कि मुझे अपना हाथ दिखाओ। अब मैंने उनको यही कहा कि मैंने तो आज तक किसी को अपना हाथ नहीं दिखाया है और गुरुजी इन चीजों के अगेंस्ट हैं, तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तो भैया ने मुझे ये कह के समझा दिया कि ना, गुरुजी ने ही तुम्हें आज मेरे पास भेजा है, क्योंकि गुरुजी कई बार हमें हमारी हेल्प के लिए किसी के पास भेज देते हैं या हमारी हेल्प के लिए किसी को भेज देते हैं, क्योंकि तुम गुरुजी से तो पूछ नहीं पाओगे ये सब चीजें। तो इसीलिए गुरुजी ने मुझे आपका एक माध्यम बनाया है, मीडिएटर बनाया है, तो आप मुझे दिखा सकते हो। और देखो, आज तक मैंने भी कभी तुम्हें नहीं बोला कि अपना हाथ दिखाओ और तुमने भी नहीं बोला, लेकिन आज अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये सब गुरुजी की मर्जी है। और मैं भी उनकी बातों में आ गया और मैंने उनको अपना हाथ दिखा दिया। और उन्होंने मेरा हाथ देखकर बोला कि पत्री है क्या तुम्हारी? तो मैंने बोला जब मैंने कभी हाथ ही नहीं दिखाया तो मैं पत्री कहाँ से बनवाऊंगा। तो उन्होंने बोला कल जाके तुम अपनी पत्री बनवा कर लाना, जो 2-3 पेजों वाली होती है। वैसे तो मैं तुम्हें अभी भी उपाय बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब तुम अपनी पत्री ले आओ तो मैं तुम्हें उपाय बताऊँ। और मैंने उनका कहना मान लिया और मैं नेक्स्ट डे अपनी एक छोटी सी पत्री बना के उनके पास ले आया। और उस पत्री को देखकर, मेरे हाथ को देखकर उन्होंने मेरे को 3-4 उपाय बताए, जिसमें से मुझे अब जो याद आ रहा है उसमें से एक उपाय था शायद कि 2-2.25 किलो लोहा उन्होंने मुझे बोला था शायद 3 हफ्ते कि जल में प्रवाहित करना है। और मंगलवार को 2.25 किलो गुड़ हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना है। और एक उन्होंने मेरे को गले में चांदी पहनने के लिए बोला कि तुम गले में वो पहन लो। और एक उपाय उन्होंने मुझे बताया कि 5 दिन आपने काले कुत्ते को रोटी खिलानी है, और जिस दिन आपको रोटी खिलानी है उस दिन कुत्ता जो है वो रोटी नहीं खाता, लेकिन अगर तुम्हारी रोटी उस कुत्ते ने खा ली, काले कुत्ते ने, तो समझ लो कि तुम्हारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने मेरे को 4 उपाय बताए थे और मैंने वो फॉलो भी करने शुरू कर दिए। लेकिन मैंने ये देखा कि जब मैंने वो चांदी पहन लिया अपने गले में और जो उपाय उन्होंने बताए मैंने वो उसी तरीके से करने शुरू कर दिए। लेकिन जब मैंने नोटिस किया कि मैं मंदिर जाता था गुरुजी के, तो गुरुजी ने मेरे से बात करनी छोड़ दी थी। और एक दिन गुरुजी अंदर से निकले और मैं बैठा हुआ था और गुरुजी ने मेरे को बहुत ही, कहते हैं ना कि ऐसी दृष्टि से देखा कि वो मुझसे नाराज हैं, और मतलब जैसे मैंने उनका विश्वास तोड़ दिया हो। बड़ी अजीब दृष्टि से गुरुजी ने गुस्से वाली नज़र से मुझे देखा और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है ये सब। तब मुझे जोशी अंकल ने, जो कि वहाँ पे चाय की सेवा करते थे, वो मुझे मिले और उन्होंने मुझे बोला कि की गल है, तू बहुत पुट्टे काम कर रहा है। तो मैंने बोला कि अंकल मैंने कौन से पुट्टे काम करे। तो उन्होंने बोला, मैंने बोला तो बताओ मैंने क्या पुट्टे काम करे। तो उन्होंने बोला कि मैं बाद में बताऊंगा। और मेरे मन में ये बस चलने लग गया कि मैंने क्या गलत काम कर दिया। और जब जोशी अंकल मुझे मिले बाद में, तो उन्होंने मुझे बोला कि तू भी पंडित बाबाओं के चक्कर में पड़ गया है क्या। तो मैंने बोला आपको किसने बोला। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ने बोला है कि बाबा भी अब पंडितों के चक्कर में पड़ गया है। तब मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि ये चीज़ मैंने
ना ही अपने घर में किसी को बताई थी और ना किसी और को बताई थी। और मैं समझ नहीं पाया कि देखिए गुरुजी को वो बात पता चल गई, क्योंकि मैं इतना बेवकूफ था कि मैं ये समझ नहीं पाया कि गुरुजी तो महाशिव हैं और उनको तो सब बातें पता चल जाती हैं। और उस दिन के बाद से मैंने नोटिस किया कि जब मैं गुरुजी के चरण स्पर्श करने के लिए जाता था तो गुरुजी अपने पैर पीछे कर लेते थे, और जब मैं प्रसाद के लिए लाइन में लगता था तो मुझे प्रसाद देते हुए गुरुजी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेते थे। गुरुजी मुझसे उन दिनों में बिल्कुल भी बात नहीं करते थे, जबकि वैसे गुरुजी मेरे से हमेशा बात करते थे और कुछ नहीं तो नमस्ते बाबे बोल देते थे। लेकिन उन दिनों में गुरुजी ने मेरे को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, जैसे कि मैंने उनका जो गुरुजी मुझसे अपेक्षा नहीं कर रहे थे और मैंने वो काम कर दिया। और मैं इस चीज़ से बहुत गिल्टी हुआ, बहुत परेशान हो गया। और उस दिन मैंने घर जाके गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़े होके 50 बार गुरुजी से माफ़ी मांगी कि गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। और उस दिन मैंने घर जाते ही सबसे पहले तो वो पत्नी उठा के बाहर फेंक दी कि तेरा कोई काम नहीं है अब मेरे पास। लेकिन गुरुजी तब भी मेरे से बातचीत नहीं कर रहे थे और मैं रोजाना गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़ा होके उनसे माफिया मांगता रहता था। और एक दिन ऐसा ही हुआ कि मैं नहा रहा था और नहाते नहाते भी मैं सिर्फ यही फिर मेरे मन में बातें चलने लगी कि गुरुजी मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा और मुझे माफ कर दो। और मैंने अचानक मेरे मुंह ये बोला अपने मुंह से कि गुरुजी इस बार आप मुझे माफ कर दो, अगली बार अगर भगवान शिव और गुरु नानक जी भी मेरे सामने खड़े होकर अगर मैं अपनी लाइफ में किसी भी कितने भी मुश्किल दौर से गुजर रहा हूँ, कितनी भी परेशानियों में गुजर रहा हूँ, और अगर मेरे सामने भगवान शिव और गुरु नानक जी भी आकर मुझे कुछ उपाय करने के लिए बोलेंगे, मुझे कुछ बताएंगे, तो भी मैं उनकी बात नहीं मानूंगा जब तक कि आप मुझे नहीं मैसेज दोगे, आप मुझे नहीं बोलोगे। और मेरा इतने बोलना ही था और एकदम से मुझे छन से आवाज आई, और जब मैंने देखा तो जो मैंने चांद पहना हुआ था अपने गले में वो मेरे गले से निकल के अपने आप ही नीचे गिर गया, जबकि मैंने वो किसी धागे में नहीं पहना हुआ था संगत जी, लेकिन वो एकदम से निकल कर नीचे गिर गया। और जैसे वो नीचे निकल कर गिरा मैंने उसको भी उठाकर बाहर फेंक दिया। और जब मैं उस दिन शाम को मंदिर में गया तो गुरुजी बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे, जैसे कुछ बात ही नहीं हुई थी। और उस दिन मैं समझ गया कि गुरुजी ने ये मेरा एक टेस्ट लिया था जिसमें कि मैं फेल हो गया था। और गुरुजी भी हमारे, हम तो टेस्ट लेते ही रहते हैं गुरुजी के, लेकिन गुरुजी भी हमारे टेस्ट लेते हैं। और गुरुजी ने उस दिन मेरा वो उन दिनों में मेरा टेस्ट ले रहे थे जबकि मैं उस टेस्ट में फेल हो गया था। और गुरुजी ने एक बहुत बड़ा लेसन मुझे ये पढ़ाया कि मेरे पास आने के बाद अगर तुम किसी भी पंडित ज्योतिष के पास जाओगे तो फिर मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है और मेरा पास आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। और उस दिन से मैंने कहन पकड़ ली कि मैं कभी भी किसी पंडित, किसी ज्योतिष के पास नहीं जाऊंगा, और जो करेंगे गुरुजी हमारा करेंगे भला। जब गुरुजी के पास हम आ गए हैं इतने बड़े भगवान के पास, तो फिर हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। और संगत जी एक मैसेज मैं आपको और देना चाहता हूँ कि आजकल जो मैसेजों की बहुत बाढ़ सी आ गई है कि सब बोलते हैं हमें गुरुजी ने सबके लिए मैसेज दिए हैं, फलां के लिए मैसेज दिए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गुरुजी कभी किसी को किसी के लिए मैसेज नहीं देते, क्योंकि गुरुजी खुद कहते हैं कि बीच में उनको कोई मीडिएटर पसंद नहीं है। उन्हें जिसके लिए जिसको मैसेज देना होगा वो स्वयं गुरुजी महाराज मैसेज देते हैं। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जब हम कोई सत्संग सुनते हैं और हमारे मन में जो कुछ सवाल होते हैं तो उनके आंसर जरूर हमें उस सत्संग से मिलते हैं और हम उनको अपनी से रिलेट करते हैं अपनी लाइफ से। लेकिन हाँ गुरुजी महाराज कभी किसी संगत को अगर मैसेज देते भी हैं किसी संगत के लिए तो बिल्कुल पर्टिकुलर बताते हैं कि ये उस संगत को मैसेज पहुंचा दो। तो आजकल जो ये भ्रम फैला हुआ है कि गुरुजी ने मैसेज दिया है सबके लिए, मेरे को मैसेज दिया तो मैं सबको कन्वे कर रहा हूँ, वो चीज़ गलत है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी आज का सत्संग आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा अंकल का। और ओल्ड संगत के सत्संग हमेशा ही हमें हमारे लिए एक इंफॉर्मेटिव सत्संग होते हैं जिनसे हमें बहुत सारी शिक्षाएं भी मिलती हैं और हमें बहुत सारे अपने सवालों के जवाब भी मिलते हैं।
और संगत जी, इसमें यही सबसे बड़ा जवाब है कि हमें किसी वहमों में, किसी उपायों के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि गुरुजी महाराज इन चीज़ों से नाराज हो जाते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि जब तुम मेरे पास आ गए हो तो तुम्हें किसी भी पंडित के पास, किसी भी तांत्रिकों के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद करूंगा। तो संगत जी, आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। और अगर आपको इस चैनल लाइफ विद गुरुजी के सत्संग ये अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक पहुंच सके और वो भी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद को प्राप्त कर सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।